बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। कल जो है एक भाई ने मैसेज किया, पूछा, एक केस था, उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो हम कैप्चर करेंगे कि उनके पास बकरा था, बड़ा बकरा था, मतलब ये कह लें कि जिस तरह ये है इस तरह, यानी छोटा बच्चा नहीं था, बड़ा था, कोई 10-11 महीने का, साल का। तो उसके गले के ऊपर सूजन हुई, सोजिश हुई और अचानक हुई। मतलब आज जो है जानवर बिल्कुल ठीक है, जैसे ये सारे नॉर्मल कंडीशन में जानवर फिर रहे हैं। तो सडनली मतलब रात तक ठीक था, सुबह को उठ के देखा गया तो उसके गले के ऊपर सोजिश थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये देखें कि वो जो सोजिश है, जस्ट स्वेल है या उसमें उसको दबा के देखें कोई गिल्टी टाइप है या बिल्कुल वैसे ही नरम है, यानी सख्त है या नरम है, और उसमें पेन की क्या कंडीशन है, दर्द की क्या सूरत हाल है, जब हम उसको दबाते हैं दर्द होती है या नहीं होती है, जानवर उसको फील करता है कि नहीं करता। ज़ाहिर बात है कि जो चीज़ है, जो हमारे सामने सूरत हाल आती है, उसको हमने अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करना होता है। तो वो भाई ने उसको दबा के देखा जी, उन्होंने कहा जी हाँ जी इसमें दर्द होती है। तो फिर मैंने अगला सवाल ये किया कि जानवर जो है उसको चारा शारा डाला है आपने? उनका जी बिल्कुल डाला है। तो मैंने कहा खाने पीने में उसकी क्या सूरत हाल है, कि आया कि वो उसको निगल रहा है, खा रहा है चारे को या नहीं खा रहा, यानी उसकी खाने पीने की सूरत हाल पहले जैसी है या उसमें कोई चेंजिंग आई है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नॉर्मल सही सूरत हाल में वो खा पी रहा है जैसे आम जानवर खाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको थोड़ी सी कोई देखें, टाइम दें इसको, हो सकता है कि ये खुद नॉर्मलाइज हो जाए, इसको ऑब्ज़र्व करें। या फिर ऐसा है कि इसको कोई भी एंटीबायोटिक जो आपके पास अवेलेबल है और उसके साथ कोई पेन किलर, डेक्लोरैन, वो लगा दें। और अगर इस तरह की सूरत हाल हो और जानवर आपका गब्बन ना हो तो आप फौरी तौर पे उसकी डिवर्मिंग करें किसी अच्छे डिवर्मर से। जब आपके सामने मैं सारी चीज़ें रखने लगा हूँ कि ये इस तरह की सूरत हाल बनती क्यों है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अच्छा वो ये समझ रहे थे कि शायद ये गिल्लड़ निकल आए, तो ये गिल्लड़ नहीं होते। जो इस तरह अचानक स्वेल होती है, कोई कान वगैरह स्वेल हो जाए, मुंह पे बाज़ दफ़ा सोजिश हो जाती है या गले पे सोजिश हो जाती है, तो आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा ना हमें आम हालत में पता नहीं चलता, हम किसी जानवर का कान पकड़ें, जैसे मैं इसका पकड़ रहा हूँ, तो वो हैवी होता है, यानी बिल्कुल ऊपर की जानब भी सोजिश नहीं होती, यानी फूला हुआ नहीं होता, लेकिन वो वज़नी हो जाता है, हार्ड सा होता है, उसमें पेन हो रही होती है जानवर को। अब इसको तो नहीं है ना, मतलब ये कान इसके नॉर्मल कंडीशन में है, इसके भी नॉर्मल कंडीशन में है, तो बाद दफ़ा ये हो जाता है। अब वो होता क्या है कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन से मुराद कोई भी मसला हो, किसी वम्स की वजह से, यानी ज़्यादा पेट में कीड़े आ जाएं उस वजह से हो जाता है, लिवर में कोई मसला बन जाए, फेफड़ों में कोई मसला बन जाए, या बाद दफ़ा बुखार की सूरत हाल में भी ये हो जाता है। यानी जिस्म के अंदर अगर कोई भी सिचुएशन हो तो उसका रिएक्शन होता है, रद्द अमल ये होता है कि जिस्म के किसी हिस्से में अचानक सोजिश आ जाती है। तो हमने इस तरह की सारी सूरत हाल में एंटीबायोटिक आप लगा दें जानवर को 2-3 दिन, कोई अच्छा एंटीबायोटिक जो है ना उसका इस्तेमाल कर दें, और उसके साथ पेन किलर, कोई एंटी इन्फ्लेमेशन इंजेक्शन जो सोजिश के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आप उसका यूज़ करें। और जो होममेड रेमेडी है, मतलब घरेलू तौर पे हम इस तरह की सूरत हाल में जानवर को क्या ट्रीट कर सकते हैं, या हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं कि फ़ौरी तौर पे हमारे पास उस वक्त दवाई मौजूद नहीं है, घर के अंदर ये मसाला जात में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, तो वो हमने यूज़ करनी है। वो क्या है जी, वो आपके सामने रखूँगा। आपके पास अजवाइन का 1 चम्मच, हालिया या हालों जिसे हम कहते हैं उसका 1 चम्मच, 3-4 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का, ये 4 चीज़ें पानी में, पाव 1.5 पाव पानी में पकाएं, थोड़ा सा मीठा उसमें डालें, जानवर के आगे रखें, चीज़ें छाने बगैर। ये सारी जो इसका मटीरियल है, मवाद जो है, यानी जो आपने हालो डाली है, अजवाइन डाली है, दालचीनी डाली है, लौंग डाले हैं, वो ऐसे के ऐसे ही जानवर के आगे रखें। मीठा जब उसमें होगा ना तो वो बहुत सी चीज़ें खुद ही निकल जाएगा, खा पी जाएगा जानवर, तो इससे वो ठीक हो जाएगा। यानी आर्जी तौर पे ये हम उसको नुस्खा दे सकते हैं। तो
तो साथ आप जो है ये मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर करें और गौर करें कि आपको उसकी डिवर्मिंग किए हुए कितना अर्सा हो गया। ज़्यादातर ये सूरत हाल जो है ये वम्स की वजह से बनती है और ख़ास तौर पर जिगर के वम्स की वजह से। लिवर वम्स जो होते हैं, जो जिगर के अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा करते हैं, उसकी वजह से स्वेलिंग, ये गर्दन और मुंह इस हिस्से में स्वेलिंग ज़्यादातर इस वजह से होती है। और अमूमी तौर पे जैसे मैंने आपको कहा कि छोटी मोटी अगर कोई इन्फेक्शन हो, जानवर बीमार हो, उस वजह से भी आपने गौर किया होगा इंसानों के अंदर भी बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, अगर जिस्म के अंदर कोई मसला हो, किसी हिस्से में कोई मसला हो, तो उससे उसका मुंह वगैरह या आंखों पे सोजश वगैरह आ जाती है। तो वही सूरत हाल इन जानवरों में भी होती है। इसलिए जो है फौरी तौर पे हमें खुद डायग्नोज नहीं कर लेना चाहिए कि इसको गिलड़ हो गया। तो वैसे भी ये भी ज़हन में रखें कि अमूमी तौर पर ये जो गिलड़ हैं ये स्टार्टिंग के अंदर होते हैं, न्यू बॉर्न के अंदर, छोटे बच्चों में ये बनते हैं ज़्यादातर। बड़े जानवरों में ये इनकी शिकायत इतनी नहीं होती और ना ही ये इतने ज़्यादा ये मसाइल सामने आते हैं गिलड़ के। तो इसलिए बड़े जानवरों में किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है, आप उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको ट्रीट किया जाए। तो अब उसमें एंटीबायोटिक कौन सा ज़्यादा कारआमद है? देखें, सबसे जो बेहतरीन एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, लेकिन उसका लगाने का तरीक़ाकार, उसको वो डिज़ोल्व करने का, उसके लिए आपको साथ जो है क्योंकि वो ड्राई मिलना है, उसको आपने उसके साथ लिक्विड मिलेगा, आम लिक्विड में नहीं। ये भी हम गलती करते हैं, ये भी याद रखना है। वो जो ड्राई इंजेक्शन, पाउडर वाले इंजेक्शन हमें जो मिलते हैं ना, उनको हमने ये घरेलू आम टूटियों वाला नल वाला पानी इसमें मिक्स करके नहीं लगाना होता। देखें, हमने वो जानवर की बॉडी के अंदर उसको डिज़ोल्व करना है, तो हमारे पास जो है वो ट्रीटेड वाटर जो लिक्विड हमें मिलता है साथ, वही आप लें मेडिकल स्टोर से, इंसानी मेडिकल स्टोर से ले लें, वेटरनरी से ले लें, जानवरों वाले से, वो लेके वो उसमें लगाएं। तो पेनिसिलिन जो है ये सबसे कारआमद है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एंटीबायोटिक उस टाइम मौजूद हो, तो इसको क्योंकि प्यार करना, इसको लगाना हर बंदे के पास की बात नहीं है। इसके अपोजिट अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक मौजूद है, वो आपके पास एल्मॉक्सेल है या PPSL है या ट्राइबरसन है, कोई भी मौजूद है, वो बड़ा जानवर है, आप उसको उसका 4 ml का शॉट लगा दें और वो गोश्त में आपने लगाना है। और ऐसे ही उसके साथ जो है वो कोई पेन किलर का आप यूज़ करें। ये आप सुबह शाम जानवर को 2 दिन लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो रिकवर होगा। अगर नहीं होता है तो फिर जो है आप खुद तजर्बात ना करें, किसी भी जानवरों वाले डॉक्टर को बुलाएं, उसको ज़रूर दिखाएं। क्योंकि अगर हम खुद उसको डायग्नोज करके ट्रीट करते रहेंगे तो फिर जो है हो सकता है कि हम जो है अपने जानवर को ज़ाया करें। तो ये केस आया था जी कल ही सामने, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो जो है वो कैप्चर कर दी जाए, ताकि अगर किसी भाई के साथ ये मसला बनता है तो वो उसको फौरी तौर पर हैंडल कर सके। वीडियो एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।